गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हिंदू एडिटोरियल टॉपिक है एग्जामिनेशन प्रायोरिटीज़। आपने सुना ही होगा ये समाचार कि एग्जामिनेशंस को जो है 12वीं कक्षा का सीबीएसई का वो पोस्टपोन कर दिया गया है और 10वीं कक्षा का उसे रद्द कर दिया गया है। तो उसी पर आज का एडिटोरियल है, ये देखते हुए कि कोरोना वायरस के केसेस जो हैं सेकेंड वेव का वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इसी वजह से जो है सेंटर ने ये कदम उठाया है। तो देखते हैं क्या है आज का एडिटोरियल में चर्चा। मास वैक्सीनेशन अहेड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन कैन रिड्यूस स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स। कहा जा रहा है कि ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन है, यानी कि जो सार्वजनिक जो परीक्षाएं होती है सीबीएसई की 12वीं 10वीं की, तो वो उसके पहले अहेड ऑफ उसके पहले जो मास वैक्सीनेशन होगा, यानी कि सभी लोगों को एक तरीके से एक जन समूह को जो वैक्सीनेट किया जाएगा, टीकाकरण दिया जाएगा, वो रिड्यूस कर सकता है तनाव को फॉर स्टूडेंट्स के लिए। द डिसीजन टू पुट ऑफ द सीबीएसई class 12 public examination and cancel the class 10 examination at the end of a disrupted academic year brings much needed relief to anxious students caught on the crest of the second COVID-19 wave। कहा जा रहा है कि जो निर्णय है स्थगित करने का, पुट ऑफ करने का, पोस्टपोन करने का सीबीएसई की क्लास 12 का पब्लिक एग्जामिनेशंस को, ठीक है ना, और क्लास 10 के एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का जो ये डिसीजन है एट द एंड ऑफ अ डिसरप्टेड एकेडमिक ईयर, यानी कि ये जो बाधित पूरा का पूरा जो है, अगर आप देखेंगे एकेडमिक ईयर को तो पूरा का पूरा ये डिसरप्टेड एकेडमिक ईयर है, क्योंकि ये बाधा से भरी हुई थी। कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, ठीक है। तो ये जो शैक्षणिक वर्ष है, बाधित शैक्षणिक वर्ष के अंत में क्लास 10 के एग्जामिनेशन को रद्द कर देना और क्लास 12 के एग्जामिनेशंस को जो है स्थगित कर देने का जो निर्णय है वो लाता है या लाएगा मच नीडेड रिलीफ, यानी कि बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जिसकी ज़रूरत थी उस राहत को लेकर आएगी। किसके लिए? चिंतित स्टूडेंट्स के लिए, चिंतित छात्रों के लिए जो फंस गए हैं किस चीज़ में, ऑन द क्रेस्ट ऑफ द सेकेंड कोविड-19 वेव, यानी कि ये दूसरी जो लहर है कोविड-19 का, यानी कि मतलब कि दूसरी जो कोरोना वायरस की जो लहर है उसके शिखर पर, उसके टॉप पर, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, यानी कि किसी की चोटी पर जो है ये लोग जो फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, उसके लिए ये मच नीडेड रिलीफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनलाइक लास्ट ईयर्स फर्स्ट फेज ऑफ द पैंडेमिक, कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष, ठीक है ना, पिछले वर्ष का जो पैंडेमिक आया था, यानी कि महामारी जो आई थी, उसके पहले चरण के विपरीत, ठीक है ना, पिछले वर्ष के पिछले चरण में महामारी के पहले चरण के विपरीत द ऑनगोइंग, अभी जो चल रही है, वाइल्ड स्प्रेड मतलब बहुत ही तेज़ी से जो प्रसार हो रहा है, उसमें शामिल कौन है? यंग पीपल एज वेल। उसमें जो है यंग पीपल भी शामिल है। पहले क्या था कि यंग पीपल शामिल नहीं था, जो ओल्ड एज ग्रुप थे वो शामिल थे, लेकिन अभी जो ऑनगोइंग वाइल्ड स्प्रेड के तहत जो है वो उसमें यंग पीपल भी शामिल है। द एज कोहॉर्ट का मतलब होता है एक समूह, ठीक है, या ग्रुप। द एज कोहॉर्ट ऑफ दोज इन्फेक्टेड नाउ इंक्लूड्स इवन 15 ईयर्स ओल्ड। कहा जा रहा है कि ये जो एज समूह है, ये जो उम्र की जो उन उम्र के लोगों की समूह जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, यानी कि द एज ग्रुप या एज कोहॉर्ट ऑफ दोज इन्फेक्टेड मतलब वे लोग जो इन्फेक्टेड हुए हैं, उनका जो एज ग्रुप है उसमें शामिल कौन है? यहाँ तक कि 15 साल के बच्चे भी शामिल हैं, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार। इट इज़ अ वाइज मूव ऑन द सेंटर्स पार्ट टू कीप दिस रिस्क group out of harm's way, reducing the possibility of school-based clusters and onward spread to older age groups who have shielded themselves so far। कहा जा रहा है ये एक बड़ा विवेकपूर्ण या बड़ा बुद्धिमानी भरा कदम है सेंटर की तरफ से, यानी कि केंद्र की तरफ से, सेंटर्स पार्ट मतलब केंद्र की ओर से,
ये एक बड़ा बुद्धिमानी बड़ा कदम है टू कीप दिस रिस्क ग्रुप। ये जो रिस्क ग्रुप है ये 12 से 15 साल या फिर ये जो मतलब यंग एज ग्रुप जो है, ठीक है ना, तो ये रिस्क में है, तो इसलिए इसको रिस्क ग्रुप कहा जा रहा है। तो इन रिस्क ग्रुप को जो है आउट ऑफ हार्म्स वे यानी खतरे से बाहर रखने का जो ये कदम उठाया गया है सेंटर की तरफ से, ठीक है ना, ये काफ़ी बुद्धिमानी बड़ा कदम है। और यह जो है रिड्यूस करता है यानी कि कम करता है संभावनाओं को, किस चीज़ की संभावनाओं को, ऑफ स्कूल बेस्ड क्लस्टर्स, यानी कि स्कूल आधारित जो एक समूह होते हैं, एक जमावड़ा होता है, उसकी संभावना को दूर करती है या कम करती है। एंड ऑनवर्ड स्प्रेड टू ओल्डर एज ग्रुप्स हु हैव शिल्डेड देमसेल्फ सो फार। और इसकी जो आगे की प्रसार है ऊपर वाले एज ग्रुप्स की तरफ, उसको भी ये मतलब ये उसकी भी संभावना को ये कम करती है, जिसने अपने आप को मतलब हु हैव शिल्डेड देमसेल्फ, जिसने अपने आप को बचा रखा है अब तक सो फार। द ऑनस इज नाउ ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स। अब जो जिम्मेदारी किसके ऊपर है, राज्य सरकार के ऊपर है। सम ऑफ विच, उनमें से कुछ जो है हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड, उसने शुरुआत कर दिया है पहले से ही एग्जामिनेशन कार्यक्रम को, एग्जामिनेशन शेड्यूल को उसने पहले से ही शुरुआत भी कर दी है। टू सिमिलरली रिकॉग्नाइज द ग्रोइंग क्राइसिस एंड डिस्प्ले फ्लेक्सिबिलिटी इन रिकंसिडरिंग डेट्स, कि वो भी यानी कि कहा जा रहा है कि ऑनर्स जो है अब स्टेट गवर्नमेंट्स में है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है। और उनमें से कुछ ने मतलब कि एग्जामिनेशन शेड्यूल को पहले से ही स्टार्ट कर रखा है कि वो जो है उस पर जिम्मेदारी ये है कि वो इस बढ़ते हुए संकट को पहचाने और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन जो है वो दिखाए। किस चीज़ में, डेट को, यानी कि परीक्षाओं की जो तारीख है उस पर पुनर्विचार करने में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, मतलब कि अपने आप को जरा सा फ्लेक्सिबल करे। केरला हैड फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए केरला जो है उसने पोस्टपोन कर दिया था अपने SSLC और हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशंस को। किस कारण से किया था, स्टेट इलेक्शन की वजह से उसने कर दिया था। लेकिन बट दिस गॉट अंडरवे, लेकिन ये शुरू हो गया इमीडिएटली देयर आफ्टर, मतलब इलेक्शन के तुरंत बाद जो है ये शुरू हो गया। तमिलनाडु, अब कहा जा रहा है कि तमिलनाडु जो है विच टू कंडक्टेड एन असेंबली पोल, जहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे वहाँ भी तमिलनाडु में भी, हैज़ शेड्यूल्ड स्कूल पब्लिक एग्जामिनेशन, इसने जो है क्या किया है, स्कूल पब्लिक के जो एग्जामिनेशन को निर्धारित किया है थ्रू आउट मई, यानी कि पूरे मई में। What state government should be focusing on is enhancement of the efficiency of vaccination rollout using available vaccines and new ones in the pipeline। कहा जा रहा है कि जिस पर स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए वो है इन्हांसमेंट, मतलब कि बढ़ोतरी किस चीज़ की, एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी किस चीज़ की, वैक्सीनेशन रोल आउट यूजिंग अवेलेबल वैक्सीन्स एंड न्यू वंस इन द पाइपलाइन, यानी कि जो उपलब्ध वैक्सीन है और जो नए वैक्सीन जो आने वाले हैं, ठीक है, उसका उपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके वैक्सीनेशन रोल आउट के एफिशिएंसी, उसकी दक्षता को बढ़ाने पर स्टेट गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। दिस एफर्ट विल बी ग्रेटली हेल्प, ये एफर्ट, ये प्रयास जो है उसको मदद मिलेगी, ठीक है, उसको मदद मिलेगी इफ़ देयर इज़ अनडिवाइडेड अटेंशन, मतलब अनडिवाइडेड अटेंशन मतलब कि पूर्ण ध्यान दिया जाता है या पूर्ण ध्यान समर्पित किया जाता है किसकी तरफ, कवरिंग ऑल एज ग्रुप्स एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द सारे एज ग्रुप्स को कवर करने की तरफ जो है अगर ध्यान पूरी तरह से समर्पित किया जाता है तो इससे इस प्रयास को बहुत मदद मिलेगी। यूजिंग द इन्हांस सप्लाई, यानी कि बढ़ी हुई सप्लाई को इस्तेमाल करके या उसका उपयोग करके। With an unwavering focus on providing vaccine protection to its entire population, the US has advanced its target dates in almost all states to include all those above age 16। कह रहा है कि अपने unwavering focus मतलब कि अविचलित या अटूट, मतलब कि ऐसा फोकस जो विचलित ना हो सके, मतलब कि एकदम एक समान फोकस के साथ
ऑन प्रोवाइडिंग वैक्सीन प्रोटेक्शन, यानी कि ये जो वैक्सीन प्रोटेक्शन को देने में अपने पूरे पॉपुलेशन को, अपनी पूरी आबादी को वैक्सीन प्रोटेक्शन उपलब्ध करवाने में जो अनवेवरिंग फोकस जो दिखाया है, किसने, मतलब अमेरिका ने, तो उसके साथ जो है अमेरिका ने एडवांस कर दिया है अपने टारगेट डेट्स को। अब एडवांस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डेवलप करना, मतलब किसी चीज़ को आप कह सकते हैं जैसे बढ़ोतरी करना, एडवांस। लेकिन जब डेट की बात आती है, जब तारीख की बात आती है, एडवांस योर डेट्स, तो इसका मतलब होता है जो डेट्स आपने निर्धारित किया है, मान लीजिए कि 15 तारीख तक आपने निर्धारित किया है, आपने जो है अब इसका टारगेट को मतलब कि 15 तारीख तो पूरा करेंगे, लेकिन अब आपके पास कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप क्या करते हैं, एडवांस योर डेट्स, यानी कि आपका टारगेट डेट्स को आपने क्या किया, एडवांस कर लिया। एडवांस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अब जो है आप क्या करेंगे, 12 तारीख को या 10 तारीख को कर लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ा देंगे 16 तारीख या 18 तारीख, ऐसा नहीं। 15 तारीख जो होगा, वो जो पहले आपने निर्धारित किया था, अब वो एडवांस करेंगे तो 10 तारीख कर लेंगे या 12 तारीख कर लेंगे, मतलब उससे पहले कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि यूएस ने जो है अपने टारगेट डेट्स को पीछे कर लिया है इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स में, लगभग सारे स्टेट्स में, जिसमें शामिल किया जा सके उन सभी लोगों को जो 16 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, इंक्लूड ऑल दोस्त, उन सभी लोगों को जो 16 साल से ऊपर के हैं। यूनिवर्सिटी लीडर्स आर ऑल्सो परस्यूइंग पॉलिसीज टू नॉर्मलाइज कैंपस बेस्ड एजुकेशन दैट इनविसाज यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स। अब कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी के लीडर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उन पॉलिसी को मतलब कि अनुसरण कर रहे हैं जिससे कि कैंपस बेस्ड एजुकेशन, यानी कैंपस आधारित जो शिक्षा है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके, उसको सामान्यकरण किया जा सके, जिसमें शामिल है या जिसमें जो है आप कह सकते हैं, इन विशेष का मतलब होता है कल्पना करना या उम्मीद करना, जिसमें एक उम्मीद है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का, यानी कि सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, सारे कॉलेज स्टूडेंट्स का। फर्दर इसके अलावा देयर इज प्रॉमिस ऑन द वैक्सीन फ्रंट फॉर स्कूल गोअर्स। कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो है एक वादा है, एक प्रॉमिस है ऑन द वैक्सीन फ्रंट, मतलब कि वैक्सीन के मोर्चे पर एक वादा है सारे स्कूल जाने वाले लोगों के लिए, मतलब कि स्कूल जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीन फ्रंट पर, यानी कि वैक्सीन के मोर्चे पर एक वादा है, जिसमें फाइजर बायोएनटेक जो है आफ्टर ट्रायल्स ऑन यंगर रेसिपिएंट्स। अब रेसिपिएंट्स का मतलब जानते ही हैं, वन हु रिसीव्स समथिंग, यानी कि जिसको टीका मिलना है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यंगर रेसिपिएंट्स जो मतलब कि छोटे उम्र के लोग हैं, उन पर ट्रायल होने के बाद ये जो फाइजर बायोएनटेक जो है, जो कि एक कंपनी है, उसने मांग की है सॉरी रेगुलेटरी परमिशन का, यानी कि नियामक अनुमति की मांग की है। किस लिए मांग की है, टू कवर चिल्ड्रेन एज्ड 12 to 15 इन द यूएस। अमेरिका में जो 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उसको कवर करने के लिए रेगुलेटरी परमिशन की मांग की है फाइजर बायोएनटेक ने, ठीक है ना, क्योंकि एक प्रॉमिस किया गया है वैक्सीन फ्रंट पर स्कूल गोअर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, और ये जो है अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन गेम्स नॉर्म्स होगा। ये जो है किसके तहत होगा, आपातकालीन उपयोग अनुमति मानदंड के तहत होगा, यानी कि आपातकालीन समय में इसका उपयोग किया जा सके उसके लिए अनुमति मानदंड देंगे जो ना, उसके तहत ये किया जाएगा। 2 अदर वैक्सीन मेकर्स, दो अन्य जो वैक्सीन निर्माता हैं, आर ड्यू टू रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर ड्यू टू का मतलब समझिए, ड्यू टू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये जो है कारण है, जैसे होता है ना, ड्यू टू इलनेस ही डिड नॉट कम, तो ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो है 2 अदर वैक्सीन मेकर्स, जो 2 अन्य जो वैक्सीन मेकर्स हैं, जो निर्माता हैं, वो इस ट्रायल्स पर जो है यंगर रेसिपिएंट्स पर जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसका रिपोर्ट वो करेंगे, ठीक है ना, वो करने वाले हैं या करेंगे, उसकी उम्मीद है। इफ़ द रिजल्ट्स प्रूव टू बी रॉबस्ट, यदि ये परिणाम जो हैं वो रॉबस्ट साबित होते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मतलब मजबूत साबित होते हैं, तो यह जो है एक आशाजनक,
एक प्रॉमिसिंग वे फॉरवर्ड है। वे फॉरवर्ड एक तरीका है आगे का काम करने का। ये एक आशाजनक तरीका है कि कैंपस को फिर से खोला जाए बच्चों के लिए विदाउट मेजर डिजीज वरीज, जिसमें कोई भी बड़ा डिजीज से जुड़ा हुआ कोई भी चिंता न हो। यट फिर भी वाइल दे में सक्सीड विथ वैक्सीनेशन, कहा जा रहा है कि हालांकि वे जो हैं सक्सीड हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, यानी कि सभी को वैक्सीन देने के मामले में वे सफल हो सकते हैं। वेयर मैनी कंट्रीज आर फेलिंग, जहाँ पर बहुत जो कंट्रीज हैं, देश हैं, वो असफल हो रहे हैं, वो क्या है, इज इन एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को सामना करने में जहाँ पर बहुत सारे देश जो है असफल हो रहे हैं, ठीक है ना, ऑफ फ्रीडम कंस्ट्रेंट चिल्ड्रेन एंड यूथ, यानी कि जिनकी स्वतंत्रता को जो है कहीं ना कहीं मतलब कि बाधा लगा है, यानी कि उसको बाधित हो चुका है, तो वैसे चिल्ड्रेन और युवाओं के लिए जो एक मेंटल हेल्थ चैलेंजेस है उसको दूर करने में ये देश जो हैं मतलब कि कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम मस्ट बी एक्नॉलेज, ये समस्या जो है, ये समस्या को स्वीकार किया जाना चाहिए, एंड दे मस्ट बी रीएश्योर्ड, और उन्हें जो है आश्वस्त किया जाना चाहिए, किसके माध्यम से, थ्रू पब्लिसाइज टॉक थेरेपी, यानी कि एक सार्वजनिक टॉक थेरेपी, यानी कि बातचीत के माध्यम से जो किसी का इलाज करते हैं, वो जो थेरेपी दी जाती है, तो उसके माध्यम से जो है इन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिए, और काउंसलिंग के माध्यम से। ये एक ऐसा टास्क है, ये एक ऐसा कार्य है जिसमें जो मांग करती है पार्टनरशिप की, साझेदारी की, किसके बीच, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच और पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बीच, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच और शैक्षणिक संस्थानों के बीच। ठीक है, एक पार्टनरशिप की मांग करती है ये वैक्सीनेशन। उपलब्ध करवाने के लिए आप मतलब गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, यानी कि उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। शुड प्रायोरिटाइज वैक्सीनेशन, उनको टीकाकरण की प्राथमिकता देनी चाहिए जनरल पॉपुलेशन के लिए, एंड द रिजल्टिंग कंट्रोल ओवर इन्फेक्शंस, और इसके परिणाम स्वरूप जो नियंत्रण आएगा इन्फेक्शंस पर, ये जो है मैक द पब्लिक एग्जामिनेशन सीजन, ये जो है पब्लिक एग्जामिनेशन सीजन को स्मूथ बना देगा छात्रों के लिए। तो दोस्तों, एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, इजाज़त दें मुझे, नमस्कार।